हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, इंग्लिश की एक नई वीडियो के साथ बच्चों आज की इस वीडियो में अंग्रेजी का जो अक्षर होता है वो हम उसको कितने तरह से पढ़ सकते हैं, उसका कितने तरीके से उच्चारण होता है, आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा। बच्चों वो एक ही है लेकिन उसका अलग अलग स्थान पर अलग अलग उच्चारण किया जाता है। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, सारा तरीका आपको समझाऊंगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ लिखा गया है अंग्रेजी में ये नहीं सीखा तो कुछ नहीं सीखा। अगर आपने ये नहीं सीखा है ना तो कुछ भी नहीं सीखा है, क्योंकि इसको आपको समझने की बहुत ही ज़रूरत है, नहीं तो आप गलत उच्चारण करेंगे, गलत तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए लिखा गया यहाँ पर HOT COT LOG FOG POT TOP NOT। तो बच्चों अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ लिखा हो, क्या लिखा हो मेरे भाई, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ लिखा हो, किसी भी शब्द में दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ लिखा हो तो उस ओ का उच्चारण बच्चों हम औ के रूप में करेंगे। किसके रूप में? औ, ऐसा करेंगे। ठीक है, यानी आ की मात्रा लगाएंगे और ऊपर यह चांद लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको उच्चारण करना होगा। कैसे करेंगे समझते हैं। जैसे एच से हो गया बच्चों आपका हा, ठीक है, टी से हो गया ट और इस ओ का उच्चारण अ हो गया तो इसे पढ़ा जाएगा हॉट। क्या पढ़ा जाएगा? हॉट। ठीक है, इसे होट नहीं पढ़ना है ना तो हार्ट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? हॉट। हॉट जैसे यहाँ पे लिखा गया वैसे ही पढ़ना है। ठीक है, हॉट। COT कॉट, COT से क्या पढ़ा जाएगा? कॉट। ठीक है, COT कॉट। LOG लॉग, क्या हो जाएगा? लॉग। इसे ना तो लोग पढ़ेंगे ना तो लाग पढ़ेंगे। क्या पढ़ा जाएगा? लॉग। लॉग। ठीक है, FOG तो यफ से हो गया फ और जी से हो गया ग, ओ का उच्चारण अ हो गया तो यह लिखा गया आपका फॉग। क्या लिखा है? फॉग। FOG फॉग। POT तो पी से हो गया बच्चों प और टी से हो गया ट, ओ का उच्चारण अ, ये लिखा पॉट। क्या लिखा गया है? पॉट। TOP टॉप, TOP टॉप। ठीक है, TOP टॉप। NOT नॉट। तो आपने देखा ना कि अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ लिखा हो तो इस ओ का उच्चारण हम अ के रूप में करते हैं। ठीक है, जैसे हॉट, कॉट, लॉग, फॉग, पॉट, टॉप, नॉट। समझ गए ना? यह हो गया पहला तरीका। अब इसका दूसरा तरीका देखते हैं कि अगर किसी भी शब्द में ओ के बाद आई लिखा हो, क्या लिखा हो? ओ के बगल में आई लिखा हो तो इस ओ और आई का उच्चारण जो हो जाएगा बच्चों वह आई के रूप में होगा। किसके रूप में? आई, ऐसा। ठीक है, यहाँ पर भी चांद बिंदी ऊपर लगाना होगा तो ऐसे हम पढ़ेंगे आई। ठीक है, जैसे बी से हो गया बच्चों बॉ, इस ओ और आई का उच्चारण क्या होगा? आई, तो यह हो गया बॉय और यल से ल लिखा बॉयल। क्या पढ़ा जाएगा इसे? बॉयल। ठीक है, बॉयल। COIN कॉइन, सी से हो गया को, ओ आई का उच्चारण आई और यानी से न, यह हो गया कॉइन। COIN कॉइन। SOIL सॉइल, क्या पढ़ा जाएगा इसे? सॉइल। ठीक है, SOIL सॉइल। CHOICE तो CS से हो गया चौ और ओ आई का उच्चारण आई और देखिए CE से क्या हो गया? स, यह लिखा गया चॉइस। इसे क्या पढ़ा जाएगा? चॉइस। तो आप देख रहे हैं ना कि ओ के साथ आई है तो उस ओ आई का उच्चारण क्या हो गया? आई हो गया, चॉइस। HOIST हॉइस्ट, इसे क्या पढ़ा जाएगा? हॉइस्ट। ठीक है, HOIST हॉइस्ट। MOIST मॉइस्ट, इसे क्या पढ़ा जाएगा? मॉइस्ट। ठीक है, HOIST हॉइस्ट, MOIST मॉइस्ट। समझ गए? तो अगर किसी भी शब्द में ओ के बाद आई लिखा हो तो इस ओ आई का उच्चारण ऑय के रूप में हो जाता है, जैसे बॉयल, कॉइन, सॉइल, चॉइस, हॉइस्ट, मॉइस्ट। समझ गए? अगला तरीका देखिए, तीसरा तरीका बच्चों कि अगर ओ के साथ यू लिख दिया हो, किसी भी शब्द में अगर ओ के साथ यू लिखा हो तो इसका उच्चारण हम क्या करेंगे समझिए। तो अगर ओ के साथ यू लिखा हो किसी भी शब्द में तो इसका उच्चारण बच्चों आऊ के रूप में हो जाएगा। किसके रूप में?
आओ के रूप में, ठीक है। जैसे डी से हो गया ड, ओ और यू का उच्चारण आउ हो गया, ठीक है। अब भी यहाँ साइलेंट टी से हो गया ट, यह लिखा डाउट। क्या लिखा गया है? डाउट। सी ओ यू एन टी, सी से क हो गया, ओ यू का उच्चारण आउ, एन से आधा न और टी से ट, लिखा काउंट। क्या लिखा मेरे भाई? काउंट। आर ओ यू एन डी, आर से हो गया र और ओ यू का उच्चारण आउ, एन से आधा न और डी से ड, यह लिखा गया आपका राउंड। क्या लिखा मेरे भाई? राउंड। डब्ल्यू ओ यू एन डी, इसे पढ़ा जाएगा वाउंड, डब्ल्यू ओ यू एन डी वाउंड। तो आप देख रहे हैं ना कि अगर ओ के साथ यू लिखा रहे तो आउ का उच्चारण हो रहा है। एम ओ यू एन टी माउंट, एम ओ यू एन टी माउंट, ठीक है। यह हो गया आपका माउंट। तो ओ के साथ यू रहे तो आउ का उच्चारण, जैसे डाउट, काउंट, राउंड, वाउंड, माउंट। समझ गए? यह हो गया आपका तीसरा तरीका। तो तीनों तरीका समझ आए। अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ रहे तो आ का उच्चारण होगा, जैसे हॉट, कॉट, लॉग, फॉग, पॉट, टॉप, नॉट। ओ के साथ आई रहे तो आई का उच्चारण, जैसे बॉयल, कॉइन, सॉइल, चॉइस, हॉइस्ट, मॉइस्ट, ठीक है। ओ के साथ यू रहे तो आउ का उच्चारण, जैसे डाउट, काउंट, राउंड, वाउंड, माउंट, ठीक है। यह समझ गए तीनों तरीका। चलिए अगला तरीका देखिए बच्चों, आगे कौन सा तरीका है देखिए। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ भी ओ लिखा है लेकिन इस ओ का उच्चारण क्या होगा समझिए बच्चों। अगर किसी भी शब्द में ओ लिखा हो, ठीक है, उसी के लास्ट में ई लिखा हो, उसी शब्द के लास्ट में क्या लिखा हो? ई लिखा हो। किसी शब्द में ओ हो और उसी शब्द के लास्ट में ई हो तो इसका जो उच्चारण होगा बच्चों वह ओ की मात्रा के रूप में हो जाएगा। किसका? इस ओ का, ठीक है। हम किसका उच्चारण सीख रहे हैं? ओ का उच्चारण सीख रहे हैं, तो इसलिए हमने ओ को हाईलाइट करा है ताकि आप समझ पाएँ किस चीज़ का हम उच्चारण कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर ओ का उच्चारण क्या होगा? ओ की मात्रा। बी से बढ़ेंगे बा, ठीक है, ओ से हो जाएगा ओ की मात्रा और एन ई से न होगी, यह लिखा आपका बोन। क्या लिखा है? बोन। ए टी ओ एन ई, तो टी से हो गया बच्चों ट, ओ का उच्चारण ओ की मात्रा और एन ई से न लिखा गया है टोन। क्या लिखा मेरे भाई? टोन। एल ओ एन ई लोन, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ओ का उच्चारण क्या हो गया? ओ की मात्रा हो गया, लोन। पी एच ओ एन ई फोन, क्या पढ़ा जाएगा इसे? फोन, ठीक है। पी एच ओ एन ई, तो किसी भी शब्द में ओ हो उसके लास्ट में ई लिखा हो तो ओ की मात्रा का उच्चारण किया जाएगा। सी ओ एन ई, तो सी से पढ़ा जाएगा को, सी से का, ओ से ओ की मात्रा हो यानी ई से न लिखा गया है कोन। क्या लिखा है? कोन। एम ओ एन ई मोन, क्या पढ़ा जाएगा इसे? मोन, ठीक है। तो ओ अगर किसी शब्द में हो लास्ट में ही हो तो ओ की मात्रा, जैसे बोन, टोन, लोन, फोन, कोन, मोन। समझ गए? अब आप यहाँ देखिए कि जो नीचे शब्द लिखा गया है सेम टू सेम ऐसे ही ऊपर वाले की तरह लिखा गया है। देख लीजिए, ऊपर वाले की तरह एकदम सेम लिखा गया है, लिखा गया ना बच्चों। तो इसको भी तो वैसे ही पढ़ेंगे जैसे यहाँ पर हमने ओ की मात्रा पढ़ा, वैसे ही यहाँ पर भी पढ़ेंगे ना? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं पढ़ा जाएगा। क्यों नहीं पढ़ा जाएगा? देखिए बच्चों, कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो नियम का पालन ही नहीं करते हैं। देखने में दोनों शब्द एक ही जैसे हैं, देख लीजिए दोनों एक जैसे हैं कि नहीं हैं, है ना? देख लीजिए एक ही जैसे हैं। यहाँ पर भी ओ के बाद लास्ट में ई है, यहाँ पर भी ओ के बाद लास्ट में ई है, यहाँ पर भी ओ के बाद लास्ट में ई है, यहाँ पर भी वैसे एकदम सेम लिखा है, लेकिन इसका उच्चारण ओ की मात्रा नहीं होगा। तब क्या होगा? ये जो ओ लिखा है बच्चों इसका उच्चारण हम आ के रूप में करेंगे। किसके रूप में करेंगे? आ। केवल और केवल इसे आ के रूप में पढ़ा जाएगा। जैसे यस से हो गया सौ, इस ओ का उच्चारण आ हो गया और यम ई से मा, इसे सम पढ़ा जाएगा, ठीक है। इसे क्या पढ़ा जाएगा? सम। इसे बोन पढ़ेंगे लेकिन इसे सोम नहीं पढ़ा जाएगा, क्या पढ़ा जाएगा? सम पढ़ा जाएगा, ठीक है। समझ आ गया ना? इसे टोन पढ़ेंगे लेकिन इसे क्या पढ़ा जाएगा? इसे डन पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो कुछ शब्द होते हैं जो उस नियम का पालन ही नहीं करते हैं। यह लिखा गया है डन, यह लिखा गया लोन लेकिन इसे पढ़ा जाएगा कम, सी ओ एम ई कम, ठीक है। सी से क हो गया, ओ का उच्चारण आ और एम ई से मा, कम। एन ओ एन ई नन, एन ओ एन ई नन। एल ओ वी ई लव, यह क्या लिखा गया है? लव। डी ओ वी ई डव, ठीक है। तो आपने देखा ना कि दोनों शब्द एक ही जैसे हैं लेकिन अलग अलग उच्चारण हुआ ना। तो यह सब आपको सीखने की ज़रूरत है कि नहीं है? अगर आप नहीं सीखे रहेंगे, नहीं समझे रहेंगे तो गलत उच्चारण करेंगे।
क्योंकि दोनों में देखने में एक ही जैसे लग रहे हैं लेकिन अलग अलग उच्चारण हो गया इन दोनों का। समझ गए? तो किसी भी शब्द के लास्ट में अगर ई हो और उसमें ओ लिखा हो तो ओ की मात्रा भी होता है और आ के रूप में भी किया जाता है उच्चारण। जैसे हमने पढ़ा सम, डन, कम, नन, लव, डव। ठीक है, आगे देखिए। अब अगर किसी भी शब्द में ओ के साथ ए लिखा हो, क्या लिखा मेरे भाई? ओ के साथ अगर किसी भी शब्द में ए लिखा हो तो इसका उच्चारण भी हम ओ की मात्रा ही करते हैं। किसके रूप में? ओ की मात्रा के रूप में। ठीक है, जैसे बी से हो गया ब, इस ओ के साथ ए है तो ओ की मात्रा, टी से टाइया लिखा गया आपका बोट। ठीक है, सी ओ ए टी कोट, सी ओ ए टी कोट, जी ओ ए टी गोट, जी ओ ए टी गोट, एल ओ ए एन लोन, क्या लिखा गया यह? लोन। ठीक है, आर ओ ए डी रोड, क्या लिखा गया मेरे भाई? रोड। ठीक है, आर ओ ए डी रोड, टी ओ ए डी टोड हो गया, यह क्या लिखा? टोड। तो अगर ओ के साथ ए लिखा रहे तब भी हम इसका उच्चारण ओ की मात्रा करेंगे। जैसे बोट, कोट, गोट, लोन, रोड, टोड। आगे देखिए बच्चों, इसका लास्ट तरीका है कि अगर किसी भी शब्द के अंत में ओ लिखा हो, कहाँ पर लिखा हो? किसी शब्द के अंत में अगर ओ लिखा हो तो इस ओ का जो उच्चारण होगा बच्चों वह भी ओ की मात्रा ही किया जाएगा। किसी शब्द के लास्ट में अगर ओ लिखा हो तो उसका उच्चारण भी हम ओ की मात्रा करेंगे। जैसे एच ई डबल एल ओ, तो एच से हो गया ह, ई से की मात्रा, डबल एल से ल, ओ से ओ की मात्रा लिखा गया आपका हेलो। ठीक है, तो लास्ट में हो रहा है तभी ओ की मात्रा। एच ई आर ओ हीरो, एच ई आर ओ हीरो, एम ई टी आर ओ मेट्रो, आप देख रहे हैं ना, मेट्रो, सारे जगह ओ की मात्रा। डी ई एम ओ डेमो, क्या हो गया मेरे भाई? डेमो। एल यू डी ओ लूडो, क्या हो गया? लूडो। जेड ई आर ओ जीरो, तो सारे जगह ओ की मात्रा हो गया ना। तो किसी भी शब्द के लास्ट में अगर ओ लिखा हो तो उस ओ का उच्चारण हम ओ की मात्रा करते हैं। ठीक है, जैसे हेलो, हीरो, मेट्रो, डेमो, लूडो, जीरो। सारा तरीका आप समझ गए बच्चों? इतना ही तरीका होता है ओ का पढ़ने का। तो अगर आपको सारा तरीका इस वीडियो में समझ आ गया हो तो लाइक करिए, अगर नहीं समझ आया हो तो एक बार इस वीडियो को दोबारा देखिए, लेकिन इन्हें सीख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जब हम ऐसी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।